बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना है, साथ में यहाँ पर लिख लेना है dx। ठीक है। अब क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करके चलेंगे कि ये आई है। आई मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस आई को ऐसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को कॉमन लिया जा सकता है बच्चों, तो 2 को हम कॉमन लेते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना है। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 2x + 1 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 2x से करें तो ये आपका 4x होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 2 हो जाएगा। साथ में ये अंडर रूट में जो लिखा है बच्चों, इसको आपको ऐसे ही लिख देना है। तो ये आपको क्या लिखना है, x² + x + 1 और ये आपका हो जाएगा dx। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि 2x + 1 का मल्टीप्लाई ये √x² + x + 1 से हो रहा है। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो बच्चों ये सेपरेट हो जाता, ये इंटीग्रेशन इसके साथ चला जाता और ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये अंडर रूट वाले के साथ भी चला जाता। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो ये जो अंडर रूट में आपको दिखाई दे रहा है इसी को आपको पुट कर लेना है और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो क्या करते हैं बच्चों, तो पुटिंग करते हैं। तो पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग तो आपको पुट कर लेना है, जो भी अंडर रूट में दिखाई दे रहा है उसी को पुट कर लेना बच्चों। तो x² + x + 1 पुट करेंगे इक्वल टू t। अब क्वेश्चन उठता है कि x² + x + 1 को t क्यों पुट करें बच्चों। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये 2x होगा प्लस का 1, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आपको ऐसा चीज़ पुट करना है जिसका आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट कर लिया है x² + x + 1 को t पुट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो सो डैट का मतलब क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों, तो ये आपको 2x होगा और आप x का डिफरेंशिएशन करें तो 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, जो कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करें बच्चों तो ये आपका dt/dx हो जाएगा। जब इसका d/dx करेंगे तो ये बन जाएगा dt/dx। ठीक है। अब इस dx को आपको इस साइड लाना है बच्चों, तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x + 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा dx से और इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है। नाउ करके अब आपको i के ऊपर फिर से ध्यान देना है बच्चों। तो नाउ i, तो आई क्या होगा बच्चों, तो दिया तो ये था लेकिन इसको हमने सॉल्व करके ये बना लिया था, तो इसी के ऊपर अब आपको ध्यान देना है बच्चों। तो इसी को आपको दोबारा से लिख लेना है। तो 2 इंटीग्रेशन का साइन देना है, ये आपका 2x + 1 अंडर रूट के अंदर में क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका x² + x + 1 होगा और साथ में ये आपका dx। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको t में कन्वर्ट कर लेना है बच्चों। तो क्या करें, आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है, 2 इंटीग्रेशन का साइन देना है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, ये अंडर रूट में x² + x + 1 है, तो इस अंडर रूट वाले को मैं पहले लिख दूँ तो ये क्या दिखाई दे रहा है, x² + x + 1 को आपको t लिख लेना है। तो ये आपका t हो गया बच्चों, इसको मैंने पहले लिख लिया है तो ये बन गया अंडर रूट t। साथ में 2x + 1 dx बच गया बच्चों। तो 2x + 1 dx किसके इक्वल हो रहा है, तो dt, तो इसी को आपको लिख लेना है यहाँ पर dt। तो इस तरीके से आई बच्चों t में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो कैसे करें, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है 2 और यहाँ पर अंडर रूट t का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं इसे पावर के फॉर्म में लिखूँ तो t की पावर कितना होगा, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या है, तो पावर क्या है 1/2 हो जाएगा और ये आपका dt हो जाएगा। ठीक है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों t की पावर 1/2 का, तो कैसे करेंगे, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, साथ में ये 2 को लिखना है और t की पावर 1/2, तो यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, तो x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस का c होता है। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें आपको 1 प्लस कर देना है। तो यहाँ पर t की पावर कितनी 1/2 है, तो आपको क्या करना है 1/2 में 1 प्लस कर देना है और ये जो टोटल पावर बनता है उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1/2 + 1 हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना है बच्चों, प्लस का c होगा। ठीक है। ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये 2 है, तो इसका ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसका 2 से मल्टीप्लाई होना है बच्चों। ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आई को तो ऐसे ही लिख लेना है। यहाँ पर देखें इस 2 को ऐसे ही लिख लिया मैंने। t की पावर क्या होगा 1/2 में 1 प्लस करें तो एलसीएम लेके इसको प्लस करेंगे बच्चों, तो ये आपका 3/2 होगा। इसी तरीके से डिवाइड में 1/2 + 1 जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका 3/2 होगा। ठीक है। ये ब्रैकेट हो जाएगा और ये प्लस का c होगा बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे तो आई, अब ये जो 2 जो होगा ये ऊपर जाएगा मतलब t के पास, तो ये क्या होगा 2 × 2, तो इस तरीके से ये 4 होगा, अपॉन में ये आपका 3 होगा बच्चों। t की पावर 3/2 को साथ में इसके साथ लिख देंगे। ठीक है। और प्लस का c होगा। तो इस तरीके से i जो है वो ये आ रहा है बच्चों, लेकिन i का जो रिजल्ट हमें देना है वो x में देना है। तो क्या करें, इस t को हम x में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखें बच्चों, x² + x + 1 को आपने t कहा तो t की जगह आप ये पुट कर सकते हैं। तो t की जगह हम ये पुट कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, तो i किसके इक्वल होगा, तो 4/3 और t की जगह हम x² + x + 1 लिख देंगे और साथ में पावर क्या कर देंगे 3/2 बच्चों और प्लस का c।
और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।